श्री राधे राधे। हरे कृष्णा। रसोपासना भाग 21। निकुंज का अद्भुत भागोत्सव। ये रसोपासना समस्त उपासना से ऊंची वस्तु है। निरंतर निकुंज लीला के चिंतन की यह धारा अगर चित्त में चलती रहे तो सत्संग भी नहीं सुहाता। समाज सुधार की बातें तो छोड़ ही दो, अध्यात्म भी नीरस वस्तु लगने लगती है। अजय विचार करो, जिसका मन उस प्रेम राज्य में चला गया जहाँ रस ही रस है, जहाँ सब कुछ प्रेममय है, उसे योग, ज्ञान, आत्मा, परमात्मा जैसी बातें नीरस ही तो लगेगी। उड़त गुलाल लाल भयो अंबर। निकुंज के होरी महोत्सव में इतना गुलाल उड़ा कि बादल लाल नहीं हुए। बादलों का लाल होना कोई बड़ी बात नहीं है, पर रसिक जन कहते हैं आकाश ही लाल हो गया। उप यानी अंतकरण ही लाल हो गया। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये सब अनुराग के रंग में रंग गए। अब थोड़ा विचार करके देखो, जिसका अंतकरण ही प्रेम में रंग गया हो उसे कोई और बातें लुभा पाएगी। जिसको प्रेम देवता ने अपना बना लिया वह तो रंग गया, उस पर कोई दूसरा रंग चढ़ेगा ही नहीं। और अगर दूसरा रंग चढ़ रहा है तो समझो प्रेम का रंग नहीं था, मोह का रंग चढ़ा था, जो बहुत कच्चा होता है। उप भाग के रंग में तो सुधी हूँ कि जहाँ सुध बिसरी। बुद्धि के देवता ब्रह्मा की बुद्धि भी चकरा गई, फिर साधारण की बात ही क्या। चलिए जल्दी निकुंज में, वहाँ अद्भुत रंग बरस रहा है। भाग खेलने के लिए युगल ने आज्ञा दे दी। बस ये जानते ही सब सखियाँ हो होरी कहती हुई अबीर गुलाल लेकर युगल को सखियों ने घेर लिया था। निकुंज झूम उठा, लताएं आनंदित हो उठी थी। पीले पीले फूलों को लताओं ने गिराना शुरू कर दिया था। थोड़ी शीतल हवा भी चलने लगी थी। डब बजाना सखियों के दल ने प्रारंभ किया। नहीं, ऐसे आनंद नहीं आएगा। श्री जी ने सखियों को रोका। सब सखियां रुक गई और एक दूसरे को प्रश्नवाचक नज़र से देखने लगी। फिर कैसे आनंद आएगा प्यारी? श्याम सुंदर ने पूछा। प्यारे, 2 दल बनने चाहिए, एक दल आपका हो और एक मेरा। श्री जी ने बड़े नखरीले अंदाज से ये बात कही थी। तो आप ही दल बना दो, क्योंकि ये सारी सखियाँ आपकी ही है और आपकी ही बात मानती है। श्याम सुंदर ने मुस्कुराते हुए कहा। हे स्वामिनी, आप बताओ कैसे, कौन कौन सी सखियाँ किन के साथ रहेगी इस भागोत्सव में? रंग देवी ने अति उत्साह के साथ ये बात पूछी थी। मुस्कुराती हुई श्री जी ने 4 सखियों को बांट दिया 2 दल में। 4 सखियों को अपने साथ रखा और 4 सखियाँ श्याम सुंदर को दे दी। 8 सखियाँ खड़ी है और उधर आमने सामने श्याम सुंदर और प्रिया जी खड़ी है। प्रिया जी ने रंग देवी को कहा, तुम मेरे साथ आओ। रंग देवी खुश हो गई और उछलते हुए श्री जी के साथ खड़ी हो गई। चंपकलता, तुम श्याम सुंदर के साथ खड़ी हो जाओ। चंपकलता श्याम सुंदर के साथ जाकर खड़ी हो गई। श्री जी ने कुछ सोचा, फिर बोली, सुदेवी तुम मेरे साथ हो। सुदेवी आनंदित होती हुई श्री जी के साथ खड़ी हो गई। चित्रा सखी, तुम श्याम सुंदर के साथ। सिर झुकाकर आज्ञा मानती हुई चित्रा श्याम सुंदर के साथ खड़ी हो गई। ललिता, तुम मेरे साथ। जैसे ही श्री जी ने कहा, श्री जी की सब सखियाँ हो हर्षित होते हुए चिल्लाने लगी। ललिता सखी को अपने पक्ष में पाकर। तुंग विद्या, तुम लाल जी के साथ। श्री जी के चरणों में प्रणाम करते हुए तुंग विद्या सखी जाकर श्याम सुंदर के साथ खड़ी हो गई थी। विशाखा, तुम मेरे साथ। श्री जी की बात सुनते ही विशाखा मटकते हुए श्री जी के पक्ष में खड़ी हो गई। इंदुलेखा, तुम प्यारे के साथ। श्री जी ने इस तरह सखियों का दल बना दिया। और इतना ही नहीं, इन सखियों की भी 8 सखियाँ हैं। वो सब अपनी अपनी सखियों के साथ खड़ी हो गई थी। इस तरह 2 दल बन गए हैं। उधर श्याम सुंदर है, इधर श्री जी है। तभी श्री हरिप्रिया सखी ने लाकर कनक पिचकारी सबके हाथों में एक एक दे दी। रंग से भरे बड़े बड़े चांदी के पात्र रखवा दिए। उसमें केशर, इत्र, फुलिल युक्त जल रख दिया। एक साथ दोनों दल बोल उठे, हो रही है। और सब
सफ़ेद वस्त्र धारण किए हुए है। आज तो श्याम सुंदर ने भी और श्री जी ने भी क्या दिव्य छटा उभर के आई है। दोनों दलों से पिचकारी की रंग बिरंगी धार चल पड़ी। सीधे आंखों में तक के मार रहे हैं पिचकारी की धार। सफ़ेद वस्त्र देखते ही देखते रंग गए। अब कोई देखे तो पहचान भी नहीं पाएगा कि ये वस्त्र सफ़ेद भी थे। मार मच गई। पहले तो श्याम सुंदर और उनका दल हावी हुआ था, पर जैसे ही श्री जी ने आवाज़ लगाई, हो रही है कहती हुई थोड़ी आगे बढ़कर पिचकारी की धार से जैसे ही श्याम सुंदर की ओर मारी, पीछे हटना ही पड़ा श्याम सुंदर को और उनके दल की सखियों को। श्री जी आगे बढ़ते जा रही है, श्याम सुंदर पीछे होते जा रहे हैं। यह देखकर श्री हरिप्रिया सखी और रस में डूब गई। उन्होंने अबीर और गुलाल रख दिए दोनों दलों के मध्य में। बस फिर क्या था, अबीर फेंक कर मारने लगी श्री जी श्याम सुंदर के सीधी आंखों में। सखियों ने अबीर गुलाल की वर्षा कर दी। चारों ओर अब कुछ नहीं दिख रहा है, बस अबीर और गुलाल ही गुलाल। बाजे बजने लगे। डप नगाड़े की ध्वनि से निकुंज गूंज उठा। ऐसा लगने लगा कि मेघ मधुर ध्वनि से गरज रहे हैं। रस वर्षा का कोई और छोर नहीं था। मानो घन और दामिनी स्वरूप श्याम सुंदर और श्री राधा जी ही उदार होकर प्रेम रंग बरसा रहे थे। खेल में आनंद सिंधु उमड़ पड़ा था। आकाश में रंग बिरंगे बादल छा गए। पर यह क्या अद्भुत दृश्य था। निकुंज में बादल ही नहीं, आकाश ही रंग रहा था रंग में। सर्वत्र रंग और रस की मानो बाढ़ ही आ गई थी। श्री जी के आनंद का ठिकाना नहीं है आज। वो आनंद के अतिरिक्त में हो रही है कहते हुए हाथों में अबीर लेकर श्याम सुंदर के आंखों में मारती जा रही है और बड़ा उत्साह आ रहा है उन्हें। श्याम सुंदर अपना मुख बचाते हैं, पर प्रिया के गुलाल की मार से बच नहीं पाते। बचे भी कैसे, क्योंकि अपनी प्यारी को देखे बिना ये एक क्षण भी नहीं रह सकते। वह जब प्यारी को देखते हैं तभी अवसर पाकर श्री जी अबीर उनके आंखों में मार देती है। अब तो थक गए श्याम सुंदर और बैठ गए। हाथ जोड़कर बोले, घुटनों के बल बैठ गए थे श्याम सुंदर और प्रार्थना कर रहे थे, हे श्यामा प्यारी, मेरी आपसे प्रार्थना है कि गुलाल को मेरे नेत्रों से बचा कर ही डालो, मेरे नयनों में मत मारो। क्यों प्यारे, हार गए? श्री जी हंसी, खूब हंसते हुए बोली, मैं जीता ही कब हूँ आपसे। अपना सिर झुका दिया श्याम सुंदर ने। पर क्यों न डालो आपके नयनों में अबीर? खिलखिलाकर हंसते हुए श्री जी ने कहा, क्योंकि आप जब मेरे नयनों में अबीर डालती हो ना, तो मेरे नयनों के आगे अंधकार छा जाता है। वैसे कोई बात नहीं, पर उस समय मुझे घबराहट होती है। श्याम सुंदर ने कहा, किस बात की घबराहट प्यारे? श्री जी पूछ रही है। तब आप दिखाई नहीं देती, आपके मुख माधुर्य का दर्शन मुझे नहीं मिल पाता। मैं उस क्षण आपको देखने से वंचित रह जाता हूँ। बस उस समय जो मुझे बेचैनी होती है वह असहनीय है। इतना कहते हुए श्याम सुंदर रंग में रंगे अपनी प्यारी को भाव माधुर्य में डूबकर निहारने लगे थे। स्तब्ध से हो गए थे उस रूप माधुरी का दर्शन करते हुए। तभी श्री जी ने अबीर नीचे रख दिया और केसर से भरा पात्र लेकर श्याम सुंदर के ऊपर पूरा का पूरा डाल दिया। केसर के रंग से नहा गए श्याम सुंदर। आहा, क्या झांकी है। हे प्यारी, मुस्कुराते हुए श्याम सुंदर बोले, धन्य हो आप। मैं तो पहले ही आपके प्रेम रंग में रंगा हुआ था। ऊपर से ये केसर का रंग डालकर आपने प्रेम के रंग को और गाढ़ा कर दिया। आपके इस सहज स्नेह का मैं क्या वर्णन करूं। आपकी ये प्रीत की रीत वास्तव में विलक्षण है और आपकी ये बोली हो रही है मेरे कानों से होती हुई मेरे हृदय में जाकर बैठ गई है। मैं हृदय से ही उसे सुन रहा हूँ। हे प्रिया जी, अब तो मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा। आपकी दिव्य छवि मेरे अंदर समा गई है। इस छवि को देखकर मैं क्या नौछावर करूं। हे प्यारी, अपने प्राण ही मैं आपकी इस रूप माधुरी पर वारता हूँ। ये कहते हुए श्याम सुंदर ने अपनी दोनों बाहों को फैला दिया। श्री जी दौड़ पड़ी और अपने प्रियतम को बाहुपाश में भर लिया था। सखिया इस झांकी का दर्शन कर देहबान भूल गई। मधु डोलनी हो बोलनी, पर प्राण करो बलिहारी। श्री हरि प्रिया बसी ही में छवि,
टरत नहीं छिनटारी। शेष चर्चा हम कल श्रवण करेंगे। तब तक के लिए राधे राधे, हरे कृष्णा।